नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। इस समय देश के सामने फिर से कोरोना एक भयानक रूप लेकर आता नजर आ रहा है। वैसे दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुई है, लेकिन तीसरी लहर की आहट सुनाई पड़ने लगी है। यह तीसरी लहर, इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में जाना जाएगा, ऐसा अनुमान है। चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टरों का, चिकित्सा से क्षेत्र के वैज्ञानिकों के अनुमान इसी रूप में आ रहे हैं कि जो तीसरी लहर एकदम नज़दीक 6 से 8 महीने के अंदर आ पहुंचेगी, उसकी शुरुआत भी भारत में हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसका टेक्निकल नाम B1.617.2.1 है, इसके रोगी अभी कल तक केवल 20 थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई। जो दूसरी लहर देश को बर्बाद करके अभी गई नहीं है, किसी न किसी रूप में है, लेकिन लगभग नियंत्रित होती लग रही थी, वह दूसरी लहर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का ही स्वरूप था। वो डेल्टा वेरिएंट था जो भारत को तबाह कर दिया, जो पूरे विश्व को तबाह कर दिया। लगभग तबाही की स्थिति सेकंड जो लहर आई थी वो डेल्टा वेरिएंट थे। अब उसी का रूप परिवर्तित हो गया है। ये वायरस अपना रूप बदल लिया है, अब डेल्टा प्लस के रूप में हो गया, इसका नामकरण कर दिया गया है। और इतना तेजी से ये फैल रहा है कि अनुमान है, चिकित्सकों का अनुमान है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह दूसरी लहर से अधिक भयानक रूप ले सकता है। यह वायरस म्यूटेंट हो चुका है, यह वायरस परिवर्तित हो चुका है, कई वायरस के संपर्क में आके नया रूप ले लिया है, जिस पर अब तक जो दवाइयाँ काम कर रही थी वो दवाइयाँ काम करेंगी कि नहीं, संदेह हो रहा है। डॉक्टरों को संदेह हो रहा है। वैसे भी कोरोना कोई दवाई है ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसके जो सिम्टम्स हैं उसके ट्रीटमेंट हैं और जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। कोरोना का अगर कोई इलाज है अभी तक लोगों के पास, वो है सावधानी और टीका। तो टीकाकरण पर भारत सरकार व राज्य सरकार, सारी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर टीकाकरण अभियान को गति देने का प्रयास कर रही हैं। एक दिन में 84 लाख टीका योग दिवस के दिन पर लगवाकर केंद्र सरकार ने बता दिया है कि हम सक्षम हैं। हम टीकाकरण तेजी से करके किसी भी हालत में नवंबर तक सभी भारतीयों को, जो भारतीय टीका के योग्य, टीका के लायक हैं, उन्हें टीका दे देंगे। यह अभियान शुरू है। लेकिन अगर ये 6 से 8 हफ्ते में यह परिवर्तित रूप वाला कोरोना आ गया तब क्या होगा? क्योंकि इसका स्वरूप काफी भयावह है। जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है वो दूसरी लहर से अधिक भयावह स्वरूप के साथ सामने आता नजर आ रहा है। अभी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी का जो कहना है, उनके मुताबिक तो थोड़ी आशा जग रही है कि जो हम लोगों को टीका लगा है भारत में, दोनों टीके इस वेरिएंट पर भी काम आएंगे। कम से कम प्राणलेवा जो बनता नजर आ रहा है, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है, वो शायद लोगों को अस्पताल तक पहुंचा करके जिंदा छोड़ दे। क्योंकि दूसरी लहर में जो लोग अस्पताल गए हैं, थोड़ा विलंब से गए हैं, कोई लौट के नहीं आए हैं, अधिकांश शमशान या कब्रिस्तान चले गए हैं। तो ये वेरिएंट तो इतना भयावह है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पता नहीं, घर से अस्पताल तक पहुंचेंगे लोग, घर से शमशान जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, इस तरह की चिंता जताई जा रही है। अभी तक ऐसा नहीं है केवल भारत में इसके रोगी मिले हैं। जो आज की तारीख में, अर्थात जो बुधवार को देश में रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट गई है, उसमें 40 रोगी मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक अकेले महाराष्ट्र में 21 पेशेंट मिले। इसके महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने, राजेश टोपे जी ने बताया है कि 40 में से जो 21 रोगी महाराष्ट्र मिले हैं, उनमें भी सर्वाधिक रत्नागिरी यानी कोकण एरिया में है। रत्नागिरी, ठाणे, मुंबई आदि इलाकों में हैं। उनके अनुसार 7,500 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 21 में पाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से प्रयत्न में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उससे तो यही लग रहा है कि यह अत्यधिक भयावह स्वरूप के साथ भारत में भी अब विश्व में आ रहा है। चीन का पाप
कैसे कैसे लोगों को खत्म करेगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत के अलावा 9 देशों में डेल्टा प्लस के पेशेंट मिले हैं। यूएस में है, यूके में, पुर्तगाल में, स्विट्जरलैंड में, जापान में, पोलैंड में, नेपाल, चीन, रूस आदि 9 अन्य देशों में, भारत समेत कुल 10 देशों में इसके रोगी मिले हैं, जिससे पूरा विश्व चिंतित है, स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। और तीसरी लहर का कारण यही बनेगा, क्योंकि दूसरी लहर में डेल्टा ही था, डेल्टा वेरिएंट ही था। अब ये डेल्टा प्लस, उसका टेक्निकल नाम अलग रख दिया गया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को, केरल सरकार को, कर्नाटक सरकार को, जहां रोगी ज्यादा मिले हैं उन्हें सूचित किया है, अपने स्तर पर तैयारी में जुट गया है। राज्य की स्वास्थ्य यंत्रणा इससे निपटने की तैयारियों में लगी हुई है। पहला रोगी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का मिला वो भोपाल मिला था। एक 64 साल की महिला, उसके सैंपल में डेल्टा प्लस ये वेरिएंट अर्थात B1.617.2.1 यह पेशेंट, इस पेशेंट में यह वेरिएंट भोपाल में मिला। वैसे वो महिला मजबूत थी, अपने घर में ही ट्रीटमेंट हुआ और ठीक हो गई, एडमिट नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके तुरंत बाद शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4 लोग मर गए। इसी वेरिएंट से 4 जन की मौत हो गई। महाराष्ट्र में भी स्थिति लगभग अब इस तरफ बढ़ रही है कि सबको सावधान होना पड़ेगा, वरना स्थिति भयावह हो जाएगी। वैसे भी सेकंड लहर और पहले लहर का सर्वाधिक प्रकोप महाराष्ट्र में ही देखने को मिला था। केंद्र दिल्ली राज्य में और महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रकोप दिखा था। तो खैर उससे सरकार ने सीख लिया है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की व्यवस्था तो हो रही है, सरकार संभाल भी सकती है, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा कितना बढ़ेगा पता नहीं। आज भी लगभग 1/3 मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। टोटल जो कोरोना से लोग मरे हैं उसका लगभग थोड़ा कम अधिक 1/3 मृत्यु महाराष्ट्र में हुई कोरोना से। यह अलग बात है कि कुछ लोग अन्य राज्यों पर आरोप लगाते हैं कि वो आंकड़े छिपाए मौत के। महाराष्ट्र में ईमानदारी से जांच हुई, टेस्ट हुआ और आंकड़े घोषित किए गए। ये बात की बात है, ये चर्चा का मुद्दा अलग ढंग से है। लेकिन ये सच है कि महाराष्ट्र में कोरोना की मौत ज़्यादा हुई है, जिससे सरकार भी जागृत है कि वो उसका रिपीटेशन न हो जाए, उस तरह से मौत न हो, ऑक्सीजन की कमी न पड़ने पाए, जो दवाइयाँ काम कर रही हैं वो दवाइयों की कमी न पड़ने पाए, इस तरह का प्रबंध महाराष्ट्र ने किया है। और जनता भी थोड़ी सी जागरूक हो गई होगी ऐसा अनुमान है, क्योंकि जिस तरह के दूसरे प्रकोप में, कोरोना की दूसरी लहर में परेशानियां हुई हैं, लोग मरे हैं, लगभग सबके कोई न कोई रिश्तेदार, परिचित, नज़दीक के, दूर के इस प्रकोप में मरे हुए हैं, तो लगभग सभी चिंतित हैं। तो आज जो सावधानी बरतनी है कि अपने जैसे मौका मिले टीका ले लें, और जो सावधानी बरतनी है, घर से बाहर निकलना है तो कोरोना मापदंड के तहत निकलें, किसी भी स्तर पर मास्क बिना बाहर न जाएं, आवश्यकता हो तो डबल मास्क लगाएं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है, ये राज्य सरकार भी कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है। इस पर अमल नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से अगला जो कदम होगा, कोरोना की जो अगली लहर, तीसरी लहर जो सन्निकट दिख रही है, वो भयावह होगी। उसका परिणाम भी लगभग दुखदाई होगा। लिहाजा सबको सावधान होने की आवश्यकता है और इससे निपटने में राज्य सरकार की मदद करने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक एकदम से अनलॉक नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार इस दुर्गति से परिचित है, भाप गई है। और देखिए अभी भी लोकल ट्रेन नहीं चालू किया है और नहीं भी करना चाहिए। लोकल ट्रेन में सबको अलाउ न करें। लोकल ट्रेन में वही जा रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं या जिनको अधिकार पत्र मिला हुआ है, जिन्हें अधिकार मिला हुआ है, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, वरना आम पब्लिक के लिए मुंबई की लोकल भी शुरू नहीं हुई है। तो ये सावधानी सरकार बरत रही है, लेकिन जनता बरते तब ना। जनता तो कई बार मार्केट में ऐसे दिखती है जैसे कुछ बीमारी हुई नहीं है, फ्री मुक्त घूम रही है, मास्क के बिना दुकानदार बैठे मिल रहे हैं। तो सरकार को दुकानदारों पर भी कठोर होना पड़ेगा, जनता जो घूम रही है उस पर भी कठोर होना पड़ेगा, वरना तीसरी लहर बहुत नज़दीक है और भयावह होगी। हम सबको सावधान होना पड़ेगा। मेरा भी आग्रह आप सबसे है कि कोरोना मापदंड के तहत ही जीवन जिएं, वरना ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा कब्र में, या ऊपर जल के पंचतत्व में विलीन होना पड़ेगा। समय दूर नहीं है, सबको सावधान होना पड़ेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बात जरूर है, वरना स्थिति भयावह है। मित्रों,
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।